प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी ICPCS मुखर्जी नगर दिल्ली में स्वागत है। तो आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का सेट नंबर 4 लेकर के आया हूँ। BPSC, AEDO, BSSC, TRE फोर्स, आप जितने वनडे एंड PCS एग्ज़ाम होने वाले हो रहे हैं सभी के लिए यूजफुल है। आप अंत तक बने रहेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करेंगे। PDF के लिए प्रियदर्शी ICPCS नाम का टेलीग्राम चैनल है, प्रियदर्शी लर्निंग ऐप है, उसे ज्वाइन करेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ रहता है, वहाँ से फ्री वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ रहा। देखिए, हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? पहली है इसलिए VVI और क्या चीता सफारी, ठीक है। हाल ही में भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? राइट आंसर होगा B, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कहाँ किया गया? भारत की पहली चीता सफारी कुनो नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? कुनो नेशनल पार्क। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, ध्यान देंगे। अगर प्रश्न जो है यहाँ से बनेगा कि पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई है? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ? तो कुनो नेशनल पार्क। तो डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न बनेगा कि कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। या 4 ऑप्शन दे देगा कुट मिलान का। कुनो नेशनल पार्क चर्चा में है तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में, याद रखेंगे। हाँ, भारत में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से चीतों को लाया गया था, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न एक और बनेगा, जिस तरह से प्रोजेक्ट एलिफेंट पूछा जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर पूछा जाता है, ठीक है। इसी तरह से प्रोजेक्ट चीता आपसे पूछा जाएगा कि प्रोजेक्ट चीता जो है कब शुरुआत की गई? तो 17 सितंबर 2022 को इसकी शुरुआत की गई, जब नामीबिया से 8 चीतों को ला करके कुनो नेशनल पार्क में रखा गया था, ठीक है। वर्तमान में चीतों की कुल संख्या भारत में कितनी हो गई है? तो 30 हो गई है। कितनी हो गई? 30 हो गई है। अब प्रश्न यहाँ से एक और बनेगा, जब चर्चा में है तो प्रश्न यहाँ से बनेगा कि भारत में चीता कब विलुप्त हो गया था? तो 1952 में भारत में चीता जो है विलुप्त हो गया था, ठीक है। फिर एक और प्रश्न यहाँ से बनेगा, भारत की पहली चीता का नाम क्या है? उसका नाम मुखी है। हाँ, भारत की पहली चीता शावक का नाम, ध्यान देंगे, भारत की पहली चीता शावक का नाम क्या है? उसका नाम है मुखी है। IUCN की रेड लिस्ट में क्या है? तो संवेदनशील है। क्या है? वनरेबल है, ठीक है। VU है, वनरेबल, संवेदनशील है। ये इतना आपको याद करके जाना होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि भारत की पहली चीता सफारी मध्य प्रदेश में शुरुआत हुई है, इसके साथ साथ ये सभी जो है पॉइंट है आपको पता होना चाहिए। यहाँ सभी प्रश्न बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखिए, हाल ही में किस नेशनल पार्क में चीता सफारी की शुरुआत की गई है? तो कुनो नेशनल पार्क कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाँ, भारत में इच्छा मृत्यु को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला हाल ही में इच्छा मृत्यु को कानूनी वैधता प्रदान करने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश कौन बन गया है? पहला लैटिन अमेरिकी देश जो बन गया है, उरुग्वे बन गया है। कौन सा बन गया है? तो उरुग्वे बन गया है, ठीक है। भारत में भी इच्छा मृत्यु दी गई है। इच्छा मृत्यु जो है एनेस्थीसिया जो है 2 तरह का होता है। एक होता है एक्टिव होता है, दूसरा पैसिव होता है, ठीक है। पैसिव होता है। एक्टिव में क्या होता है? इसमें इंजेक्शन दे दिया जाता है, ठीक है। जो वर्षों से इसका इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति खराब है, ठीक है, कोमा में है। और दूसरा होता है पैसिव होता है, इसमें क्या होता है? लाइफ सपोर्ट जो हटा लिया जाता है। भारत में भी अभी इच्छा मृत्यु दी गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। पैसिव दी गई है, किसे दी गई है आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक है। पैसिव दी गई है, पैसिव में लाइफ सपोर्ट हटा लिया जाता है, ठीक है। इच्छा मृत्यु को वैधता प्रदान करने वाला पहला लैटिन देश जो है, लैटिन अमेरिकी देश बन गया, उरुग्वे बन गया। ये क्वेश्चन अभी ठीक से करके जाएंगे। लैटिन अमेरिकी देश अमेरिका महाद्वीप का वह क्षेत्र है। देखिए, फिर यहाँ से प्रश्न बनेगा ज्योग्राफी से, लैटिन अमेरिकी देश चर्चा में है तो यहाँ से प्रश्न बनेगा कि लैटिन अमेरिकी देश कहते किसे हैं? लैटिन अमेरिकी देश वह देश है, अमेरिका महाद्वीप का वह क्षेत्र है जहाँ स्पेनिश, पुर्तगाली, फ्रेंच जैसी लैटिन भाषाएं बोली जाती है, ठीक है। ध्यान देंगे। लैटिन अमेरिका चर्चा में है तो यहाँ से पूछा जाएगा लैटिन अमेरिका का क्षेत्र कौन कौन है, उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। जाएंगे लैटिन अमेरिका महाद्वीप का वह क्षेत्र जहाँ जो है लैटिन अमेरिकी देश, अमेरिका महाद्वीप का
वह क्षेत्र जहाँ जो है कौन सी भाषा स्पेनिश बोली जाती है, पुर्तगाली बोली जाती है, फ्रेंच बोली जाती है, उसे लैटिन भाषा कहा था, उसे लैटिन भाषा कहा था। स्पेन, पुर्तगाल और फ्रेंच। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। हाल ही में खाड़ी क्षेत्र ने काफला प्रथा को ख़त्म किया है। काफला प्रथा को ख़त्म किया किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। किसने किया? सऊदी अरब में। काफला प्रथा क्या है? ये वर्षों पुराना एक प्रथा है, सऊदी अरब में ख़त्म कर दिया गया है। नोट क्या है? काफला प्रथा शोषणकारी व्यवस्था थी। इस प्रथा में से ये एक शोषणकारी व्यवस्था थी। इसमें कोई भी जो है, जो मजदूर जो है दूसरे देश से जाता था, तो इस प्रथा के द्वारा जिस कंपनी के साथ अनुबंध किया जाता था, ठीक है, हाँ, उसमें क्या होता, श्रमिकों को बिना अनुमति नौकरी बदलने और देश छोड़ने की आज़ादी नहीं होती थी। अगर वहाँ उसे शोषण भी किया जाता था तो वो किसी कोर्ट में नहीं जा सकता था। कोर्ट में तभी जा सकता था जब उसे अनुबंधित कंपनी जो है अनुमति देता। जो शोषण कर रहा है तो कोर्ट में जाने के लिए अनुमति क्यों देगा? तो बहुत तरह का शोषण हो रहा था, तो इस प्रथा को ख़त्म किया सऊदी अरब। जबकि ये प्रथा जो है सभी खाड़ी देशों में है। खाड़ी देश अभी चर्चा में है। ईरान, अमेरिका, इजराइल के युद्ध की वजह से इस पर प्रश्न नहीं बनेगा खाड़ी देश कौन कौन से, खाड़ी देश में कौन कौन से देश शामिल हैं। ठीक है, सभी खाड़ी देशों में है, जबकि इसे ख़त्म करने वाला पहला खाड़ी देश जो है सऊदी अरब बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। हाल ही में यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी शहर की सूची में शामिल हुआ है। गैस्ट्रोनॉमी शहर की सूची में कौन शामिल हुआ है? लखनऊ शामिल हुआ है। कौन सा शहर शामिल हुआ है? तो लखनऊ शामिल हुआ है। ध्यान देंगे, लखनऊ। तो ये कहाँ? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ये गैस्ट्रोनॉमी शहर की, यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी शहर में शामिल हुआ है। एक और ध्यान, यूनेस्को की गैस्ट्रोनॉमी शहर की सूची में लखनऊ जो शामिल किया गया है वो दूसरा शहर है। कौन सा शहर है? दूसरा शहर। तो पहला शहर कौन है? हैदराबाद जो है फर्स्ट सिटी है। फर्स्ट सिटी कौन है? हैदराबाद है। और लखनऊ जो होता है ये सेकेंड सिटी हो जाता है, सेकेंड सिटी हो जाता है। ध्यान देंगे, यहीं से एक और प्रश्न बनेगा कि हाल ही में यूनेस्को के गैस्ट्रोनॉमी शहर की सूची में शामिल होने वाला लखनऊ देश का कौन सा शहर है? तो दूसरा शहर है। पहला शहर कौन है? हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं कि हाल ही में 6 नंबर की, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? स्मृति मंधाना को नियुक्त किया गया। किसे? हरमनप्रीत कौर को नियुक्त किया गया है। ठीक है, किसे? एक कैप्टन है, महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है। चर्चा में है वर्ल्ड कप के बाद, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पीएनबी के यहाँ एक और प्रश्न बनेगा जब पीएनबी चर्चा में है। पीएनबी की स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में हुई थी। ठीक है, मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली में इसकी मुख्यालय है। नोट, पूरी तरह, यहाँ से इकोनॉमिक्स से प्रश्न बनेगा, पूरी तरह भारतीय पूंजी और प्रबंधन के साथ शुरू होने वाला ये पहला बैंक है। भारत का पहला बैंक है जो पूरी तरह भारतीय पूंजी और प्रबंधन के साथ शुरू होने वाला भारत का पहला बैंक है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, जिसकी स्थापना 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय लाहौर में इसकी स्थापना हुई थी। अभी वर्तमान में इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए, जो चर्चा में है तो यहाँ से इकोनॉमिक्स से जोड़ के प्रश्न पूछा जाएगा। ये पर बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। ठीक है, मनी एंड बैंकिंग जो है किसका टॉपिक है? इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। तो यहीं से स्टैटिक का प्रश्न बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बन गया है? राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा जो है वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया है? तो ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया गया है? रेजबेट को। क्या है? रेजबेट है। रेजबेट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी 2025 घोषित किया गया है। ये याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बनेगा। चर्चा में रहा 9 नंबर क्वेश्चन रहा कि हाल ही में चर्चा में रहा सुशीला कार्की किस देश की पीएम है? ठीक है, पीएम थी, ठीक है, नेपाल की। एक प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, वर्तमान में पीएम बनने वाले हैं बालन शाह। ठीक है, आपको 8 महीना पहले का भी प्रश्न पूछा जाएगा। सुशीला कार्की पीएम थी उस समय। ठीक है, जेएनजी आंदोलन के बाद
है ना, इसे पीएम बनाया गया था। ठीक है, जेनजी आंदोलन जो हुआ था पूरे वैश्विक स्तर पर चर्चा का विषय था। यहाँ से प्रश्न बनेगा जेनजी किसे कहते हैं? तो 1997 से 2012 के बीच 1997 से 2012 के बीच जो पैदा हुए बच्चे हैं उसे जेनजी कहा जाता है। ठीक है, जेनजी जेड जनरेशन हुआ। ठीक है, जनरेशन जेड। क्वेश्चन नंबर 10 और आज का अंतिम प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया का पहला तैरता कृत्रिम द्वीप किस देश ने बनाया है? तो इसे जो है चीन ने बनाया है। किसने बनाया है? चीन ने बनाया है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का पहला जो है तैरता कृत्रिम द्वीप बनाया है। दुनिया का पहला तैरता कृत्रिम द्वीप चीन ने बनाया है। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये दक्षिण चीन सागर में है। यहीं से प्रश्न बनेगा दुनिया का पहला तैरता कृत्रिम द्वीप किस सागर में है? तो दक्षिण चीन सागर में है, जो 78,000 टन वजनी का है। चलिए, तो आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। PDF के लिए प्रियदर्शी ICPC नाम का टेलीग्राम चैनल है, प्रियदर्शी लर्निंग ऐप है, उसे ज्वाइन करें। वहाँ से फ्री PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन आंसर के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी है। एक क्वेश्चन के साथ साथ कई क्वेश्चन आपके तैयार होंगे। धन्यवाद। जय